साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं ये चौथी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं वो बताऊंगा कि जब मैंने ज्वाइनिंग ली थी 2009 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, और 2009 से लेकर के मैंने जब काम करना चालू किया तो मैं जितने भी मेरे ये सीनियर बनते हैं, ये सारे के सारे लोगों की, मैं बीकर लैग में था, इन सब लोगों के मेरे काम करने से ही चेक बनते थे। साथियों, मैंने जोधपुर में काम करना चालू किया था और जोधपुर में काम करते करते वहीं से जितना भी नेटवर्क निकला वो जोधपुर से निकला। आज जितने भी सीनियर हैं जो बनते हैं अपने सीनियर हमारे, वो सबकी जो पावर लैग बनी है, जहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई उस दिन के बाद ये लैग पावर बन गई। नहीं तो मेरे जितने भी सीनियर थे सबके चेक जो है मेरे काम करने से, यानी मेरी आईडी के नीचे सेल जाने से चेक बनते थे इनके। वो दिन था और आज का दिन है कि जब इनकी सबकी पावर बन गई तो वो उन लोगों के नखड़े देखो। फिर उन लोगों के नखड़े देखो। जिस दिन, साथियों, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जिस दिन आप किसी की चेक लैग में आते हो, जब तक ही वो व्यक्ति आपसे बात करेगा, पूछेगा आपको, मगर जिस दिन आप उसकी पावर लैग में आ गए तो सिवाय राजनीति के वो कुछ नहीं करेगा। यहाँ केवल राजनीति, जिसकी पावर लैंग में आते हो वो केवल राजनीति करता है। तो मेरे साथ जो किया, राजनीति हुई, कई बार राजनीति हुई। मैं टीम बनाता रहा, राजनीति होती रही, टीम को बिगाड़ते रहे, नीचे मेरे लिए ऐसे लोग पैदा करते रहे जो मगरमच्छ की तरह मेरे पीछे पड़े रहे, मेरी जान खाते रहे। वो ऐसे लोग मेरे डाउन में पैदा करते रहे। क्यों? क्योंकि चेक जब तक मेरे काम करने से चेक आता था, जब तक तो सही था, मगर जब मेरी टीम में काम करने से उनके चेक नहीं बनते थे, राजनीति शुरू कर दी। एक एक सीनियर को 10-10 बार फ़ोन करना पड़ता था जब तो वो फ़ोन उठते थे, और ऐसे बात करते थे कि जैसे मैं पता नहीं अजनबी व्यक्ति हूँ क्या। जब वो फ़ोन उठाते थे तो ऐसे फ़ोन उठाते थे जैसे किसी अजनबी व्यक्ति से बात कर रहे हैं क्या, उसको पहले जानते नहीं हैं। साथियों, जब तक आप किसी की चेक लैग में आते हो तो वो व्यक्ति आपको बहुत प्यार करेगा, बहुत बढ़िया बात करेगा, मगर जिस दिन आपकी पावर लैग बन जाएगी उस दिन आपके साथ राजनीति शुरू करता है। लोगों ने देखा है, मैंने देखा है यहाँ पे इस कंपनी में कि बहुत ज़्यादा राजनीति बढ़ चुकी है, और ये राजनीति का ही कारण है। राजनीति का ही कारण है कि ढेर सारे डायमंड बनने के बाद कंपनी को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ये राजनीति का ही कारण है कि लोगों की टीम जो ना बिखर रही हैं, अपलाइन से डाउनलाइन दूर हो रहा है, अलग अलग हो रही हैं। मैंने देखा है यहाँ पे भरतपुर में भी जो टीम थी उसमें कई सारे टुकड़े कर दिए। भरतपुर की टीम के नीचे के लोगों को अलग अलग बांट दिया है, और ये सारा का सारा खेल इन लोगों का ही है, क्योंकि पता है जो राजनीति कर रहे हैं उनके चेक वहाँ से नहीं बनते। वहाँ जा करके टीम को टुकड़ों में बांट दिया। और भी कई टीम हैं जो टीमों को टुकड़ों में बांट रखा है। साथियों, इतने सारे डायमंड थे, आज सारे के सारे डायमंड क्यों छोड़ छोड़ के जा रहे हैं? क्यों छोड़ छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि इनकी राजनीति की वजह से, इनकी गलत नीति की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, लोग पैसे नहीं कमा पा रहे। यहाँ पे लोग दुखी हैं। किसी भी डायमंड की आईडी को आप खोल करके देखो, उसके पास पैसा ही नहीं आ रहा है। नाम का डायमंड है, डायमंड तो बन गया वो बेचारा, उसको तुम लोगों ने स्टेज पर बुला करके इतना सम्मान कर दिया, उसके परिवार के सामने उसके रिश्तेदारों को बुला के इतना बड़ा सम्मान कर दिया, उसको फूल मालाओं से निला दिया तुमने, और फिर उसके आईडी पे पैसा ना आए, वो कैसे मेंटेन करेगा अपने आप को? कैसे चलेगा वो कार में? कैसे फूकेगा डीजल जब चेक ही नहीं बनेंगे उसके? तो तुम्हारी पॉलिसी इतनी खराब है, पॉलिसी इतनी खराब कर दी कि साला जो है ना, बिजनेस वॉल्यूम घटा घटा करके इतना कम कर दिया कि लोगों के चेक ही नहीं बनते। चेक ही नहीं बनते लोगों के। यार, हर व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है सेल के रूप में, जब जा करके उसका चेक बनता है। तो चेक ही नहीं बनेंगे तो लोग कहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे? नीचे के लोगों के पास पेट्रोल फूंकने के लिए पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं आता। अब प्लान में जो प्लान, कई बार प्लान डिजाइन किया गया, हर बार प्लान जो है ना, कुछ गिने चुने सीनियर हैं, 5-7 लोग, उनके हिसाब से प्लान बनता है। कंपनी में बनाया इसने,
और उन्होंने अपनी कैपिंग को बढ़ा के कैपिंग भी चाहिए, कैपिंग डबल भी चाहिए, और ये बढ़ा करके सब कुछ कर लिया, मगर नीचे वालों के बारे में नहीं सोचा कि नीचे वाले लोगों को क्या मिल रहा है इस प्लान के अंदर। और वो सारे जितने भी आज की डेट में लोग भागे यहाँ से, क्यों भागे? कोई व्यक्ति इतनी सारी मेहनत करके डायमंड बनने के बाद किसी भी कंपनी को छोड़ता नहीं है। वो छोड़ता है तो उसकी गलत पॉलिसी की वजह से उनको पैसा न मिल रहा हो, जब छोड़ता है। तो साथियों चलो ठीक है, मैं गलत हो सकता हूं, मैंने इस कंपनी में 18 साल काम किया, मैं गलत हूं। अगर मैं गलत होता तो मैं इतने साल तक काम करता रहा, मेरे को कई बार, मैंने पिछली वीडियो में बताया, कई बार मेरी टांग खिंचाई हुई, कई बार मेरी टीम बिगड़ी। साथियों मैं स्टार्टिंग बताता हूं, मैंने ज्वाइनिंग करने के बाद 24 घंटे में 15-15 हज़ार रुपए की 2 सेल निकाली थी, और मेरा चेक बनना चाहिए था, मगर मेरा चेक 3 महीने बाद बना था। पहला धोखा तो मेरे को पहली ज्वाइनिंग पे ही दे दिया था। 3 महीने बाद मेरी एक सेल को मेरे सीनियर खा गए थे। जब मैं फ़ोन करता था तो फ़ोन भी नहीं उठाते थे वो, मेरा फ़ोन जो है ना ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था मेरे सीनियरों। 3 महीने बाद मेरा 1,000 का चेक बना था। 24 घंटे में 2 सेल निकाली थी, ज्वाइन करते ही 15-15 हज़ार की। पहला धोखा तो वहीं कर दिया था। इसके बावजूद भी मैंने काम किया था, इसके बावजूद भी मैं लगा रहा, कई सारे झटके होते रहे। मेरे को जब जरूरत पड़ती थी, जब मैं पावर लेग में आ गया, जब मुझे जरूरत पड़ती थी तो सीनियरों का टाइम लेने के लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे, बड़े पापड़ बेलने पड़ते। इससे बात कर ली तो उसका बुरा, उससे बात कर ली तो इसका बुरा। आपस में अपलाइनों को भी ऐसा लगता है कि अगर कई अपलाइन है, अगर किसी से दूसरे से बात कर ली तो वो मुंह फुला लेगा, उससे बात कर ली तो वो मुंह फुला लेगा। इनको ऐसा लगता है साला 24 घंटे मेरी ही गुलामी करता रहे। ये चीज़ और है, और आपकी भी टीम में होगा। अगर आप अपने किसी दूसरे अपलायंस से बात करोगे तो उसको ऐसा लगता है कि साला ये तो उसके अंडर में गया, और उससे बात कर ली तो उसको लगेगा साला इसके अंडर में गया। तो ये भी बहुत सारी राजनीति करते हैं लोग। क्यों करते हैं? क्योंकि पावर लेग में जब आ जाओगे तो केवल अपनी रोटी सेकते रहेंगे, बस हमारी गुलामी करते रहो, हमको जी हजूरी हमारे करते रहो, बस ये चीज़ इनकी रहती है हर हमेशा। और ढेर सारा साथियों मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आज की डेट में इतनी नीति खराब हो गई है लीडरों की। लीडरों का अपनी जो है ना चेक पे फोकस नहीं है। ज़्यादातर जो सीनियर लीडर हैं, चेक से ज़्यादा फोकस है उनका फंक्शन में से पैसा कैसे बचेगा, दिशा में से पैसा कैसे बचेगा, एलडीपी में से पैसा कैसे बचेगा, इन सारी चीज़ों पे फोकस है सीनियरों का। बस उसी पे ध्यान देते हैं। कहीं प्रोग्राम रख देंगे लगातार, जितना बंदा कमा नहीं पाता है उससे ज़्यादा तो कंट्रीब्यूशन लगवा देते हैं उस बंदे का। कंट्रीब्यूशन पे फोकस है, कंट्रीब्यूशन पे 500-500 रुपये, 800-800 रुपये, 700-700 रुपये, 1500-1500 रुपये, 1800-1800 रुपये, 2,500 रुपये कंट्रीब्यूशन मायने रखता है। और इतना सारा कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करके क्या करते हैं लोग? सब बंटवारा करते हैं। ऊपर वाले जो बैठे 5-7 लोग हैं, ये सब बांट लेते हैं आपस में। तो ये सारा घोटाला चल रहा है। इसकी वजह से नीचे वाले लोग जो है ना, एक तो बेचारा पेट्रोल फूके, ऊपर से तुमको हर महीना कंट्रीब्यूशन दे। इस चक्कर में सारे नेटवर्क जो है ना ध्वस्त हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों। कोई आदमी खुश रहता है ना, वो कभी भी छोड़ता नहीं है किसी चीज़ को। और एक लेवल के अकॉर्डिंग साथियों, जैसी लेवल होने वाली, रैंक होने वाली थी, उसी समय पे बस हमारी रैंक ख़त्म कर दी गई। हमारा जो पैसा हमें मिलना चाहिए था वो सब ख़त्म कर दिया कंपनी ने। मेरी 12वीं रैंक होने वाली थी, उसी समय पे बस ख़त्म कर दिया, रैंक ख़त्म कर दी। हमने इतने दिन से हमारा जो पैसा कटा था सेल में से, वो कहाँ गया? सब कंपनी के खाते में गया, कंपनी खा गई उसको। ढेर सारे लोगों की रैंक के पैसे को कंपनी ने हजम कर लिया। आज की डेट में 100 बीवी पे अगर बुलसाई लगाते हो तो 2,500 रुपये देती है, मगर 2,500 रुपये आपको बांटने के बाद में बाकी के पैसे कहाँ जाते हैं? सब कंपनी के खाते में जाते हैं। 100 बीवी का प्रोडक्ट बेचने में मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हज़ार रुपये की सेल का खर्चा होता है, और 3 और 2,500 4,500 रुपये, 5,500 रुपये का खर्चा होता है। और आप 100 बीवी जब निकालते हो तो 100 बीवी 12,000 की, 13,000 की, कम से कम 12 की, 10-12 हज़ार की निकलती है। 10-12 हज़ार में से भी 5,500 रुपये माइनस कर दो, फिर कितना बचा? वो कहाँ गया पैसा? सब कहीं ना कहीं जो है ना, जो कमा रहा है वो कमा रहा है, कंपनी कमा रही है, बाकी नीचे के लोगों को देना नहीं चाहती है।
सब लोगों के जो है ना ऊपर वालों के पेट बड़े हो गए, हो सकता है ऊपर वालों का भी उसमें कंट्रीब्यूशन हो, ऊपर वालों का भी उसमें परसेंटेज हो, तो इसलिए पैसा नीचे नहीं जा रहा है। साथियों, इन सारी चीज़ों को समझने की जरूरत है। यहाँ किसी का फ्यूचर नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ फालतू में अपना समय बर्बाद करने की जरूरत है, यहाँ किसी का फ्यूचर नहीं है। जब था, लोगों की ज़िंदगी बनी थी, जब देखा था लोगों ने, ढेर सारे लोगों ने, जब लगातार डायमंड बन रहे थे। आज की डेट में बताओ कौन डायमंड बन रहा है, कहाँ रिकग्निशन हो रही है? गिनी चुनी, इक्का दुक्का, भूले बिछटे बेचारे बन रहे हैं। और उनके भी खाते खोल के देखो, सब नंगा है, किसी के पास भी कुछ भी नहीं है। डायमंड बनते बनते पहले आदमी को लगता था कि हाँ मेरे खाते में कुछ पैसा आ रहा है, मगर आज डायमंड बनते बनते कंगाल दिखता है। उसको लगता है जैसी लेवल बढ़ता जाता है कंगाल होता जाता है, जैसी लेवल बढ़ता जाता है वैसी वैसी कर्जे में डूबता जाता है। आज की डेट में डायमंड बन रहा है ना, कर्जे में डूब रहा है यहाँ पे इस कंपनी में। तो कर्जे में डूब करके डायमंड बनना है तो लगे रहो साथियों, देख लो, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। थैंक यू, धन्यवाद।